20 रुपए दोगी तो एक राज की बात बताऊं। आपके दिल की बात मैं कर रही हूँ, आप सब भी यही सोच रहे होंगे। हमने तो पिछले 5 साल 10 महीनों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। साले का खोपड़ी तोड़। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई। पे पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर लिटरली भीख मांगता है, लिटरली भीख मांगता है यार लोगों से। सुबह सुबह बैग उठा के चला है पैसे मांगने के लिए, और इतना छोटा बैग क्यों लाया, बड़ा ट्रक क्यों नहीं लाया? सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। कि ये कशकूल है, इसमें थोड़ा सा पैसा डाल दो यार, हम वापस नहीं कर पाएंगे, थोड़ा देर में दे दें पैसा। और फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि गजवाए हिंद करेंगे। क्या करोगे गजवाए हिंद? क्या करोगे गजवाए हिंद? कटोरा फेंक के मारोगे हमें? गजवाए हिंद करेंगे। बेवकूफ के बच्चे, बेवकूफ के बच्चे। देखिए जाएंगे, लोगों को सब्ज बाग दिखाए जाएंगे कि हम आएंगे, दूध शहर की नहरें बहा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन पूरी कौम इन हुक्मरानों से ये सवाल करी कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दे, वो कब वफा होंगे? मुल्क में मुआशी बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रही है। और हमारे जो वजीर आजम साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौम से सस्ता आटा दिलवाने का एक वादा किया था अपने जज्बाती अंदाज में। क्या कहा? और अगली बात अगर सुनेंगे तो आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। था जरा सुनिएगा। तो जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। बकवास बंद कर। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर सस्ता आटा ना मिला तो अपने कपड़े बेचूंगा और आवाम को आटा दूंगा। लेकिन इस तकरीर का असर कुछ यूं हुआ कि कराची से खैबर तक गरीब को पेट भरना, तन ढापना मुश्किल हो गया। गजब टूबीबाज आदमी। आप और आपके करप्ट बड़े भाई नवाज शरीफ, आप लोग सैक्रिफाइस पहले करिए ना। आवाम का तो गुर्दा कलेजी निकाल दिया, खैर उनमें से हवा निकाल दी। कह रहे हैं पाकिस्तान से, अब कोई मुझसे पूछ रहा था उस दिन कि सुना है पाकिस्तानी कहते हैं कि तेल निकल रहा है, तेल निकल, मतलब वो आवाम का तेल निकाल रहे हैं। ये पॉइंट के बाद के हाथ मिलाएगा। पाकिस्तान में कोई तेल नहीं निकल रहा। ये कह रहे थे जो सऊदी अरब में निकलता है, यूएई में तेल निकलता है, कतर में तेल निकलता है जमीन के अंदर से। नहीं, ये पाकिस्तानी आवाम की हड्डियों के गूदे में से तेल निकाल रहे हैं, गूदे में से तेल निकाल रहे हैं। ये वो वाला तेल है ये भाई। ये भगवान क्या जुल्म है। लील हो रहे हैं। और जब ये जिल्लत हद से बाहर हुई तो इस जिल्लत से आजाद होकर दुनिया से कूच कर गए। शहबाज शरीफ साहब, आप तो मुल्क की तकदीर बदलने के लिए आए थे, नहीं। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए आए थे। आज भी लोग यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर जरा जाके देखें कि तारों में खड़े हैं, गुस्से मायूसी के आलम में घर लौट जाते हैं बेचारे। क्या ये इसीलिए पैदा हुए हैं कि आप इनसे एक रोज वोट मांगे और फिर ये सारा साल आपसे मांगते रहें? जरा सुनिए कि महंगाई के सताए जो यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर किस कर्ब से गुजर रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, किस अजियत से गुजर रहे हैं। हमारा सेगमेंट देखिए, बोल अवाम वो। तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। तो आटा नहीं मिला, चक्कर लगा के थक किराया भाड़ा भी लगा, घंटा करते हम आ रहे हैं यहाँ चक्कर किराया लगा के। तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। भी आया था और जलील होकर चले गए दोपहर को। तो जब हमारी बारी आई है तो कहते हैं जी अब आटा खत्म है, और 650 गड्ढू देते हैं, ऊपर कहते हैं 1000 रुपए का लेते हैं सामान लो। कुछ करो ना, कुछ करो ना। आटा तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। तो पहले भी इतना महंगा था, वो महंगाई अभी नहीं मिल रहा है। इससे तकरीबन 8 दिन पहले से हम चक्कर लगा रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। क्या करे भाई, गुस्सा तो आता है हम लोग को। यहाँ पे पूरे दिन बैठ के जाते हैं, ख्वार होके ना मिलता है ना कुछ, फिर क्या करें। सुबह के जलील हो रहे हैं आटे के लिए, तो आटा तो आ नहीं रहा। गवर्नमेंट पता नहीं केड़ी चीज बेच रही है स्टोरों में, गवर्नमेंट पता नहीं केड़ी चीज बेच रही है स्टोरों में। रुको जरा, सबर करो। तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। साले का खोपड़ी तोड़। ठंडे कमरों में और गाड़ियों में बैठने वाले हुक्मरानों ने खुदा जाने ये मनाजिर कभी देखने की जहमत की भी है कि नहीं। मुझे लगता है शायद नहीं की है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है।
क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्यों यहां पर देने वाले कम और लेने वाले हाथ ज्यादा होते चले गए? कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? हुक्मरानों को तब सोचना पड़ेगा कि अब ऐसे नहीं चलेगा। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में आटे की लाइन में लोग खड़े हुए हैं, फूड क्राइसिस चल रहा है। तो फिज़ा खान बहुत ही बौखला हुआ है, उन लोगों को बक रहा है जो कि पाकिस्तान चलाता है। पाकिस्तान पीएम, राष्ट्रपति, जो भी इनका, पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिफेंस पे अरबों रुपए खर्च कर डालते हैं, फूक डालते हैं, लेकिन उनके आवाम के लिए कुछ नहीं सोचता है। ये लोग सिर्फ और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये सारे नारे लगते रहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। इस हालत में पाकिस्तान आने के लिए जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिम्मेदार है, वैसे उनके पब्लिक भी जिम्मेदार है, क्योंकि कभी स्ट्रॉन्ग आवाज़ नहीं उठाता ये लोग। आप लोगों को इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए।